हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हमारे पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, आईपीसी से ही है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये 4 से 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होता है मेरा, लेकिन ये वीडियो आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक ही बार देखना है वीडियो आपको, उसके बाद से ये क्वेश्चन आपके हो गए। बस ये मान के चलिए, दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर मिले तो करिए, और आप करेंगे भी। बस मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर करना है, प्रॉब्लम आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, बी को सी का घर जलाने के लिए, बी को सी का घर जलाने के लिए ए उकसाता है। घर किसका जलेगा? सी का। कौन उकसा रहा है जलाने के लिए? ए। किसको? बी को। बी उस घर को आग लगा देता है। अब बी को उकसाया गया, इस बंदे को उकसाया गया, और बी उकसाने की वजह से घर को आग लगा देता है। आज यहां विशेष ध्यान देना है आपको। और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। तो दो अपराध हुए एक साथ यहां पर। अब आपको इस मामले में बताना है कि ए का क्या दायित्व होगा। ए का दायित्व यहां पर निकालना है। तो देखिए, बी को उकसाया गया, ए ने उकसाया। चलो ठीक है, उकसाने के चक्कर में बी ने उसके घर में, सी के घर में आग तो लगा दी, लेकिन उसके साथ में चोरी भी कर ली। और यहां पर ए की जब हम बात देखते हैं तो ए केवल बी के घर में आग लगाने के लिए उकसाता है, चोरी के लिए नहीं उकसाता है। चोरी तो बी ने खुद ही करी है। तो हम यहां पर ए की लायबिलिटी कैसे तय करेंगे? क्या ए दोनों अपराधों के लिए दोषी होगा, या फिर किसी एक के लिए दोषी होगा? ये हमको देखना है। तो आपको बताना है कि ए घर जलाने और चोरी करने का दोषी होगा, या फिर यह बताना है इनमें से कि ए घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी करने का दोषी है, या फिर यह हो सकता है कि ए केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, या फिर यह भी हो सकता है कि ए घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी का दोषी नहीं है। अब आपको बिल्कुल सही सही ए की लायबिलिटी बतानी है। तो इस प्रॉब्लम को देख करके ही आपको आईपीसी का सेक्शन 111 यानी कि 111 याद आता होगा, जहां पर स्पष्ट रूप से उस बात के लिए लायबिलिटी तय की जा रही है जब एबेटेड एक्ट से डिफरेंट कोई एक्ट हो जाता है, उसकी बात करता है। तो सेक्शन 111 कहता है लायबिलिटी ऑफ एबेटर व्हेन एक्ट एबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। जहां पर एबेटेड वर्क तो एक्ट तो हुआ ही है, एबेटेड एक्ट तो किया ही गया है, लेकिन उससे डिफरेंट एक्ट भी किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 111 लायबिलिटी तय करेगी। लेकिन सेक्शन 111 अपने प्रोवाइजो के माध्यम से यह बात बताती है। प्रोवाइजो में उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि एबेटमेंट जितने तरीकों से किया जाता है या किया जा सकता है, जैसे 3 तरीके हैं हमारे पास इंस्टिगेशन का, ऐड करके और कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होकर के, शामिल होकर के हम एबेटमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोवाइजो में यह बताया गया है कि अगर इन तीनों की मदद लिया जाए, इन तीनों में से किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से अगर एबेटेड एक्ट के अलावा जो डिफरेंट एक्ट हो गया है, अगर वो उस एबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस हो सकता है या कॉन्सेक्वेंस है, तब तो वो ए लाइबल होगा। ठीक उसी तरह जिस मानो उसने उस कार्य को स्वयं किया हो, उसी तरह और उस विस्तार तक जैसे कि उसने उस कार्य को स्वयं किया है, ये बात प्रोवाइजो बताता है। तो ये आप देख लीजिए, प्रोवाइजो कहता है एक्ट प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, यानी कि
उस एक्ट का जिसको एबेट किया गया है, जिस एक्ट को एबेट किया गया है, एबेटेड एक्ट का यदि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, वो वाला एक्ट जो डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट एक्ट जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है या फिर कमिटेड अंडर इन्फ्लुएंस, या फिर उस अबेटमेंट के ही प्रभाव के तहत उस डिफरेंट एक्ट को किया गया है, तो ये दो बातें कहता है, या तो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, या फिर उस कार्य को, उस एक्ट को, जो डिफरेंट एक्ट है, उसको अंडर इन्फ्लुएंस किया गया हो। अब वो उकसाहट में उसने कर दिया, या षड्यंत्र में कर दिया, मदद करके कर दिया, कैसे कर दिया, लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो अगर वो अंडर इन्फ्लुएंस है, किया गया है, चाहे वो इंस्टिगेशन के अंडर इन्फ्लुएंस में हो, चाहे एड के अंडर इन्फ्लुएंस में हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी के अंडर इन्फ्लुएंस में हो, किसी भी तरह से जो भी तरीके बताए गए हैं, अगर उनके इन्फ्लुएंस में कमिट किया गया है और वह एक्ट एबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अच्छा सेक्शन है और याद रहना चाहिए, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो अब अगर हमने इतनी बातें सुन ली और ये बात हमें पता चल गई, तो सेक्शन 111 का इलिस्ट्रेशन बी देखिए। वो जो इलिस्ट्रेशन बी है ना, वही लिखा है ये सेक्शन 111 का इलिस्ट्रेशन बी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इलिस्ट्रेशन ही रखा हुआ है, ये इलिस्ट्रेशन बी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 111 का इलिस्ट्रेशन बी है। अब बी क्या बताता है हमको? बी साफ साफ बात करता है, क्योंकि इसमें 3 इलिस्ट्रेशंस हैं, ए बी सी, जिसमें से ये जो बी इलिस्ट्रेशंस है, ये आपको क्या बताता है? ये वही डिस्टिंक्ट एक्ट की बात करता है जो प्रोवाइजो बात करता है ना। अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, उसकी बात कर रहा है। अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है प्रोवाइजो में, तो ये बताया गया कि ये तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उस डिफरेंट एक्ट को, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस कमिटेड होना चाहिए, चाहे वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन के हो, एड के हो, कॉन्स्पिरेसी के हो, कैसा भी है। लेकिन जो इलिस्ट्रेशन बी है उससे क्वेश्चन आया इसलिए क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एक्ट की बात कर दी गई कि प्रोवाइजो ने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, या वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है, तब क्या स्थिति होगी? तो उस स्थिति की बात करता है इलिस्ट्रेशन बी, और कहता है कि अगर वो एक्ट जो डिफरेंट एक्ट है, यहां पर जो डिफरेंट एक्ट है वो चोरी है, ये याद रखिए। अबेटेड एक्ट है आग लगाना, और जो डिफरेंट एक्ट बी ने कर दिया है वो है चोरी का। तो यहां चोरी को देखना है आपको, चोरी पे दिमाग लगाना है। तो कहता है चोरी, तो ये मान लीजिए डिस्टिंक्ट एक्ट हो गया, थेफ्ट यहां पर डिस्टिंक्ट एक्ट हो गई। तो ये थेफ्ट यानी कि जो भी डिस्टिंक्ट एक्ट है, जो भी डिफरेंट एक्ट है, वो सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। किससे? अबेटेड एक्ट से, अबेटेड एक्ट से, ये याद रखना है आपको। ये जो अबेटेड एक्ट है, इससे डिस्टिंक्ट, यानी कि ये जो डिस्टिंक्ट एक्ट है थेफ्ट, वो सेपरेट और डिफरेंट होना चाहिए अबेटेड एक्ट से, इस एक्ट से सेपरेट होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है, सेपरेट है, तब तो एक केवल उसी कार्य के लिए लायबल होगा जिसका उसने अबेटमेंट किया है, डिफरेंट एक्ट का नहीं होगा। लेकिन यदि वो एक्ट जो डिफरेंट है, वो अबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है या अंडर इन्फ्लुएंस में किया गया है, तो फिर वो ए लायबल होगा उसी तरह और उसी विस्तार तक जिस तरह से मूल होता। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा। सेक्शन 111 पढ़ाने का यही मतलब है यहां पर कि ये सेक्शन तभी आप बेहतर समझ पाते इस आंसर को, इस क्वेश्चन को, जब सेक्शन 111 आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाता। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये जो चोरी है, आपसे पूछ रहा हूं क्या ये अबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है या ये सेपरेट एक्ट है? अगर ये सेपरेट एक्ट है तो ए केवल घर जलाने के दुष्कर्म का दोषी होगा, चोरी के लिए नहीं होगा।
लेकिन अगर ये सेपरेट एक्ट नहीं है तो फिर दोनों का हो जाएगा। तो यहां पर आप गौर करें और देखें कि ये चोरी जो है डिस्टिंक्ट एक्ट है, सेपरेट है, डिफरेंट है, एबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा ए केवल घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। आंसर होगा ये, क्योंकि चोरी यहां पर सेपरेट एक्ट है, डिस्टिंक्ट एक्ट है। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगर आप चारों पर विचार करें तो चारों पर विचार कर लेते हैं। एक घर जलाने और चोरी का दोषी है तो ये तो हो नहीं सकता। अब आप 111 आपको समझ में आ गई है। और वैसे भी घर चलाने और चोरी का दोषी ये तो अगर आपको 111 नहीं पता तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर उकसाने की बात की जा रही है और या इस ऑप्शन में उकसाना यानी कि एबेटमेंट जैसा कोई चीज दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता। एक घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी का दोषी है तो अब ये भी नहीं, अब इसमें एबेट तो दिखा लेकिन यहां पर दोनों बातें आ गई, घर जलाने के दुष्प्रेरण और चोरी का। तो घर जलाने के दुष्प्रेरण तो समझ में आया, लेकिन ए ने तो चोरी की ही नहीं, तो चोरी का दोषी तो हो ही नहीं सकता वो, तो इसलिए ये भी गलत है। भाई ए दुष्प्रेरण तो किया उसने, चलो ठीक है, घर जलाने का दुष्प्रेरण कर दिया, लेकिन ए तो बेटर है, ए ने तो ए सीधे चोरी कर ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर आपका सी सही है। अब डी क्यों नहीं हो सकता? डी इसलिए नहीं हो सकता, इसको भी आप पढ़ लीजिए, अगर परीक्षा में आए तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सी और डी में कोई खास अंतर नहीं है। ए घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है परंतु चोरी का दोषी नहीं है। अब देखो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि ए घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, और ये बात भी सही है, परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। तो यहां पर दुष्प्रेरण शब्द गायब है, चोरी का दोषी नहीं, चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है वो, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अगर हम चार को भी देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम के साथ साथ में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए सही उत्तर तक, सटीक उत्तर तक पहुंचने के लिए। और यही मेरा प्रयास है प्रीलिम्स की तैयारी कराने के संबंध में, कि आपको मैं इस तरह के कुछ वीडियो दूं जिसमें आपका समय ना बर्बाद हो। अगर आप 2-4 मिनट मुझे देते हैं तो फिर वो 2-4 मिनट आपके लिए हमेशा के हो जाएं। तो कैसे लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा, इस तरह के वीडियो आपको लगातार चाहिए, तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।